हैं। देखिए जैसे कि छोटी क्लास में हम अक्सर किया करते थे कि जैसे 25 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे शेष हमारा आया 1, यानी कि यहाँ पे जो 25 है, 25 आपका हो गया यहाँ पे भाज्य हो गया और भाजक जो है यहाँ पे वो जिससे आप भाग दे रहे हैं 8 हो गया, और भागफल हमारा कितना है 3, भागफल की जगह लिख देंगे, और प्लस शेषफल कितना आ रहा है 1 आ गया। तो हमने यहाँ पे जो विधि लिखी है इस विधि के हिसाब से हम जो यहाँ पे भाग की प्रक्रिया को कैसे लिख सकते हैं, 25 बराबर 8 गुणा गए 3 धन 1। यहाँ पे चूंकि बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अगर हमारा बहुपद px है यानी कि px को यहाँ पे हम भाज्य मानेंगे, और यदि आपका भाजक x माइनस 1 है तो भाजक की जगह x माइनस a लिखेंगे, इनटू भागफल, आपका भागफल अगर यहाँ पे pa है तो pa लिखेंगे, अगर शेषफल अगर पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 आएगा, तो इसको हम 0 ऐसे लिखेंगे। तो इस फॉर्म में भी हम शेषफल प्रमेय के हिसाब से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे, उससे और इसका और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण एक दिया गया है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2, यहाँ पे जो एक बहुपद है x प्लस 2, ये बहुपद x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा बहुपद है 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। इसका अर्थ ये है कि x प्लस 2 से हम इस बहुपद में भाग देने पर पूरा भागा जा रहा है नहीं जा रहा है, x प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इससे इन दोनों में पूरा भाग चला जाता है तो इसके मतलब x प्लस 2 जो है इस बहुपद का और इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसके लिए जांच करेंगे। आइए, तो जांच करने के दो तरीका है। सबसे पहले एक शून्यांक की सहायता से जांच करते हैं। पहला विधि है, जैसे यहाँ पे हमने x प्लस 2 का शून्यांक क्या होगा -2, अर्थात यहाँ पे x प्लस 2 एक रैखिक बहुपद है, तो इसके मतलब x का मान 1 मान आएगा, यानी कि x प्लस 2 का शून्यांक -2 कैसे हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे शून्यांक x की वैल्यू निकालने के लिए हम पूरी बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे, जैसे कि समीकरण हल करने की जो है विधि है पक्षांतर विधि, तो यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो x बराबर -2 हो गया। अर्थात हम जो हमारा बहुपद x प्लस 2 दे रखा था, यहाँ पे x का मान, हम इसका शून्यांक जो आएगा -2 आ जाएगा। अर्थात ये जो बहुपद आपको दिया गया था px इजिकल टू, इस बहुपद को हम px के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुपद है। बहुपद यहाँ पे जो हमारा पद है वो x के टर्म में है, तो इसलिए हम इसको px लिख सकते हैं। तो px इजिकल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो जैसे कि हमने ऊपर x प्लस 2 का शून्यांक निकाला था -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने x की जगह रख दिया -2, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया था x इक्वल टू -2 निकाला था। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -2 रख देंगे, तो यहाँ पे -2 रख दिया। फिर x की पावर 3 का मतलब होता है -2 यहाँ पे रखा तो -2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे हम -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फिर हम 5x की जगह रखेंगे 5 इंटू एक्स की जगह रख देंगे -2 प्लस 6। इसको अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक इसको सावधानी से सॉल्व करेंगे। तो जैसे -2 की पावर 3 का मतलब हो गया -8। कैसे, हमने 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, तो 8 आ जाएगा, परंतु इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी दिए गए ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम आती है तो उसका गुणनफल माइनस में आता है, अगर उसकी घात अगर सम संख्या में है तब वो आता है धनात्मक। तो चूंकि यहाँ पे जो 3 है विषम है, इसलिए इसका जो गुणनफल माइनस, इसका चिन्ह आएगा माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो चूंकि 2 जो है सम है, और सम होने के कारण -2 का जो गुणनफल का चिन्ह आएगा वो प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आने के कारण देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया, और 3 गुणांक है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा प्लस 6। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो -8 और 4 3 12 -4। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस को ले लिया हमने, जोड़ दिया, माइनस का प्लस होता है तो -8 -4 हो जाएगा -12 और +12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो चूंकि जो हमने इसको मान रखा तो 0 आ गया, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, मैंने पहले कहा था अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो इसके मतलब ये जो x प्लस 2 है वो दिए गए बहुपद, इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा।
ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x प्लस 2 जो है इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि x प्लस 2 का जो मान -2 यहाँ पे रखने पर 0 आ गया था, इसलिए ये इसका गुणनखंड होगा। अब हमारे पास दूसरा बहुपद दे रखा था 2x प्लस 4। हम ये दूसरा बहुपद होने के कारण हमने इसका नाम लिख दिया है QX लिख दिया हमने, दूसरा बहुपद है इसलिए इसका नाम रख दिया हमने QX इजिकल टू 2x प्लस 4। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले ही, क्योंकि हमने 2x प्लस 4 की जांच करनी है तो 2x प्लस 4 ये क्या कहते हैं x प्लस 2 की जांच करनी है, तो x प्लस 2 की वैल्यू पहले हमने निकाल दिया था -2, इस -2 को फिर इसमें भी रखेंगे, तो x की जगह हमने रख दिया -2 बराबर 2 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 4। सॉल्व जरा सावधानी से सॉल्व करना है इसको, तो इसको सॉल्व किया हमने 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ गया। कि हम देखो इसमें थोड़ा सा आगे बता सकते हैं, जैसे ये 4 कैसे आया, फिर आगे देखो 0 कैसे आया, 2 को 2 से गुणा किया तो माइनस आ गया आपका 4 और प्लस 4 आ गया, तो ये आपस में कट जाएगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आ गया, ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि q-2 जब हमने q-2 इस बहुपद का मान भी 0 आ गया है, तो इसलिए x प्लस 2 जो है वो 2x प्लस 4 का भी एक गुणनखंड है, क्योंकि इसके सहायता से इसकी जो मान है वो 0 आ रहा है, यानी कि इसका शेषफल 0 आ रहा है, इसलिए x प्लस 2 जो है दिए गए दोनों बहुपद का क्या कहलाएगा, ये गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और देते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से gx, यहाँ पे gx क्या है, एक बहुपद है और px भी एक दूसरा बहुपद है, तो कह रहा है कि बताइए gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड का मतलब gx से अगर हम px में भाग देंगे तो इसका अगर शेषफल यानी कि भाग पूरा अगर विभाजित हो जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो इसलिए gx जो है px का एक गुणनखंड होगा। अगर भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाता है, यानी कि इसका शेषफल 0 नहीं आता है, तो इसके मतलब gx जो है वो px का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। px हमें दिया है, इस px की वैल्यू दे रखी है, बहुपद का मान दे रखा है, px इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। दूसरे जो यहाँ पे बहुपद है gx, इसकी वैल्यू दे रखी है x माइनस 3। अब हम इसको हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे कि गुणनखंड है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम दो प्रकार, ये गुणनखंड है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के विधि है। जो विधि आपको उपयोग लगता है, पहले तो दोनों विधि आप का यूज़ कीजिए, और जो विधि आपको सही लग रहा है उस विधि का आप प्रयोग कीजिए। जैसे पहले विधि से हम ये दे रहे हैं कि जो हमारे बहुपद दे रखा था gx इक्वल टू एक्स माइनस 3, फिर हमने जैसे पहले किया था कि x माइनस 3 से यहाँ पे शून्यांक निकाल देंगे। x माइनस 3 का एक शून्यांक क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा 3, क्योंकि x माइनस 3 को हम 0 करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो अर्थात यहाँ पे जो gx है, gx इक्वल टू 0 कब होगा, जब हम x बराबर 3, हम यहाँ पे gx की जगह जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी कि नहीं, 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम x माइनस 3 से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 3, और इस x बराबर 3 जो है दिए गए हमारा जो बहुपद है, इस बहुपद में यानी px इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे रखा हमने x इक्वल टू 3, तो p की जगह x की जगह 3 रख दिया, तो यहाँ पे देखिए मान रखिए जैसे पहले रखा था, x की जगह 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस x की जगह 3 रख दिया, फिर इसको सॉल्व किया। जैसे 3 है, 3 का घन होता है 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 और 3 9 कर दिया हमने, जो साथ साथ इस सक्रिय को कर दिया। अब सक्रिय को सावधानी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 27 9 चौको 36 आ गया और प्लस 9, तो यहाँ पे 27 और 9 को ऐड करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो 27 और 9 को हमने जोड़ा तो ये 36 आ गया और माइनस 36 है, तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो शून्य आ रहा है। इसके मतलब gx जो है वो gx जो ये है, ये px का क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि हल करने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इसी प्रश्न को हम दूसरे विधि से यानी कि भाग विधि से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे भाग देखिए किया गया है, इस विधि से भी कर सकते हैं। बीजीय व्यंजकों का भाग विधि है। x माइनस 3 से हमने इसमें भाग दे रहे हैं, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 6 में भाग देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो
चर की जो घात है उन घातों को मैनेज करेंगे हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इससे हम इसमें भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे x की घात 1 है जबकि यहाँ x की घात 3 है। तो चूंकि यहाँ पे हमें भागफल में क्या रखें कि जो ये x की घात 3 आ जाए, तो हमें जैसे घातांक के नियम हमने इससे पहले पढ़ाया था, घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भागफल में हमें x की घात 2 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x की घात 2 रखने पर हम जब x से गुणा करेंगे, x को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। आ गया। फिर x के साथ ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक इसके साथ है, ये बहुपद पूरा एक साथ एक ही बहुपद है ये। तो यानी कि हमने x से x स्क्वायर से गुणा किया तो यहाँ पे 3 को भी x स्क्वायर से गुणा करेंगे चिन्ह सहित। जैसे माइनस लगा हुआ है, ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस लग गया, आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर 3 को हमने x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x स्क्वायर हो गया। चूंकि हम भाग दे रहे हैं, भाग देने में क्या होता है कि एक पद को दूसरे पद से घटाते हैं। तो जिस पद को हम घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। जैसे इसका x की पावर 3 का को इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसका प्लस का चिन्ह है, घटाने पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। फिर जैसे इसका चिन्ह माइनस था परंतु हम घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाता है तो नीचे इसका जो चिन्ह माइनस होके प्लस हो जाएगा। ये अब ये दोनों सेम है, घटा रहे हैं, ये कट जाएगा, परंतु ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि ये -4 में है, 3 में है, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस माइनस का माइनस घटाएंगे तो एक x स्क्वायर आ जाएगा, एक x स्क्वायर। परंतु यहाँ पे 4x स्क्वायर का चिन्ह जो है माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस x स्क्वायर। फिर हम जो है इन पदों को ऐसे उतार देंगे, x + 6 दे देंगे। फिर नेक्स्ट, फिर आगे ऐसे ही करेंगे जैसे भाग देते हैं कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या रखें कि उसको इससे गुणा करने पर हमारा x स्क्वायर आ जाए और चिन्ह सही। तो यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होगा। फिर यहाँ पे हम केवल x रखेंगे, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया। फिर x के साथ -3 है तो -3 को भी x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और x को 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। फिर हम घटा रहे हैं, घटाने में जैसे मैंने पहले बताया था कि जिस संख्या को जिससे घटाया जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, केवल घटाने की क्रिया पे होता है। तो अब दोनों सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में है तो ये कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों बिल्कुल समान प्रकार की राशि है तो ये घट जाएंगे, एक प्लस में है एक माइनस है, 3x में से x गया तो 2x हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे जो 3x है इसका साइन माइनस में है तो इसलिए माइनस हो जाएगा और 6 को फिर हम उतार देंगे। फिर इसी चीज़ को फिर रिपीट करेंगे जैसे हम भाग देने में करते हैं। अब यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 को फिर इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि x को अगर -2 से गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। फिर हम जब घटाते हैं तो शेषफल हम देखते हैं कि हमारा पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब 0 आ रहा है, दोनों विधि की सहायता से हम दिए गए एक बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड की जांच या हल कर सकते हैं। तो यानी कि gx जो है fx का एक गुणनखंड है क्योंकि ये दोनों विधि की सहायता से हमने देखा कि इसका शेषफल 0 आ रहा है। इसके पश्चात यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। इस गृह कार्य को आप ढंग से देखेंगे, ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखते हुए इन गृह कार्यों को आप सही ढंग से मनन करके हल करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। इसमें बहुपद दिए गए 1 2 3, 3 दिए गए। फिर आप चेक करेंगे बारी बारी करके x + यहाँ पे रख के देखेंगे शेषफल हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों विधि बता रहे कि किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। फिर x + 1 को फिर यहाँ पे देख के चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर x + 1 को फिर इसमें चेक करेंगे ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 तीनों में आ रहा है तो ये गुणनखंड है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है कि नहीं। यहाँ पे देखिए px ये दे रखा है, gx ये दे रखा है। फिर इसको इसमें भाग देके देखेंगे, आपका भागफल 0 अगर आ रहा है तो ये gx px का गुणनखंड है। थैंक यू।